सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है मैं हूं मेट्रो। तो चलिए सुनते हैं मेट्रो की कहानी, मेट्रो की जुबानी। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 6, मैं हूं मेट्रो। मेट्रो दिल्ली के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई है। तो मेट्रो वरदान की तरह है, इससे लोगों को काफी लाभ मिला है। मेट्रो समय के साथ साथ यातायात के खर्चों तथा प्रदूषण को भी कम करती है। तो यातायात यानी कि जो हमें आने जाने का जो खर्चा होता है उसको भी कम करती है और प्रदूषण को भी कम करती है, गंदगी भी कम फैलाती है। इससे सड़क यातायात का बोझ कुछ कम हुआ है। तो सड़क पर जो वाहन दौड़ते रहते थे उसका बोझ कम हुआ है, सड़क पर बहुत हुआ है। आने वाले समय में मेट्रो शहर में भी चालू हो जाए। तो बच्चों, हमारे शहर मेरठ में भी मेट्रो आने वाली है। आइए प्रस्तुत पाठ में मेट्रो की कहानी, मेट्रो की ही जुबानी सुनते हैं। तो मेट्रो की कहानी, मेट्रो की जुबानी सुनते हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। हाँ, मैं हूं दिल्ली की मेट्रो ट्रेन। तो मेट्रो अपनी कहानी सुनाते हुए कह रही है, मैं दिल्ली की मेट्रो हूं। यदि आपको इंडिया गेट, लाल किला या कुतुब मीनार देखना है तो चलिए मेरे साथ। अगर आप दिल्ली में इंडिया गेट, लाल किला या कुतुब मीनार देखना चाहते तो आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं आपको जामा मस्जिद, बंगला साहिब गुरुद्वारा, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा, अक्षरधाम मंदिर, बिरला मंदिर, लोटस टेम्पल, कालका जी मंदिर जैसे किसी भी धार्मिक स्थल की सैर करा सकती हूँ। तो ये सारे जो हमारे धार्मिक स्थल है उन सभी तक जाती है मेट्रो। तो इन सभी के दर्शन आप मेट्रो के द्वारा कर सकते हैं। शब्दार्थ है धार्मिक स्थल, उपासना का स्थान। आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ चांदनी चौक, करोल बाग, कनॉट प्लेस, नेहरू प्लेस चलिए। तो इन सभी जगह तक भी मेट्रो जाती है। ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली स्टेशन या हवाई यात्रा के लिए हवाई अड्डा चलिए। अगर आपको मेट्रो ट्रेन पकड़नी है तो आप नई दिल्ली स्टेशन या पुरानी दिल्ली स्टेशन से जा सकते हैं, वहां से पकड़ सकते हैं। हवाई यात्रा के लिए आपको हवाई अड्डा चलना पड़ेगा, वहां से भी आपको मेट्रो ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। आगे बता रही है मेट्रो अपने बारे में, मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक हमेशा आपके लिए तैयार रहती हूँ। तो मेट्रो का समय है सुबह 6 से रात के 11 बजे तक। अगर आपको दिल्ली में हो रहे किसी मैच को देखना हो तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम और अरुण जेटली स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला मैदान मेरे साथ चलिए। अगर आप दिल्ली में कोई मैच हो रहा है तो आपको वो देखना है तो मैं आपको स्टेडियम तक भी ले जाऊंगी। कौन कौन से स्टेडियम है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम जिसका नाम फिरोज शाह कोटला मैदान भी है, वहां तक जाती है मेट्रो। बच्चों, मैं पूरी तरह वातानुकूलित हूँ। मैं पूरी तरह वातानुकूलित हूँ यानी कि मैं तापमान को नियंत्रण में रखती हूँ। गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी में आपको सर्दी नहीं लगेगी अगर आप मेरे द्वारा यात्रा करते हैं। मैं ज्यादा आवाज भी नहीं करती हूँ, मैं ज्यादा शोर नहीं होता मेट्रो में कभी भी, तथा समय को भी बचाती हूँ, समय बिल्कुल समय पर पहुंचाती है। मैं बिल्कुल साफ रहती हूँ, एकदम साफ सुथरी है। कहीं जमीन के नीचे तो कहीं जमीन के ऊपर पुलों पर दौड़ती हूँ। कहीं कहीं पर ये जमीन के नीचे से जाती है और कई बार जमीन के ऊपर जो पुल बनाए गए उन पर से जाती है मेट्रो। लेकिन कभी झटके या हिचकोले नहीं खाने पड़ेंगे जैसे सड़कों पर खाने पड़ते हैं। लेकिन मैं अगर आप मेरे द्वारा यात्रा करते हैं तो कभी आपको झटकों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हिचकोले यानी कि आप जो उछलते रहते हैं, गड्ढे वड्ढे आते हैं, उनसे वो नहीं होता जो कि सड़क यातायात में होता है। जमीन पर, आकाश में और जमीन के नीचे तीनों जगह मेरे स्टेशन होते हैं। तो जमीन पर भी होता है, जमीन के नीचे भी होता है और ऊपर आकाश में भी होते हैं इसके स्टेशन, मतलब ऊंचाई पर भी होते हैं। अब मेरा एक स्टेशन चावड़ी बाजार तो जमीन से 100 फीट तक नीचे है। चावड़ी बाजार में जो स्टेशन है मेट्रो, वो जमीन के 100 फीट नीचे बनाया गया है। सोचो, पुल पर चलते हुए कई बार इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती हूं कि सड़कों के ऊपर बने फ्लाईओवर भी मेरे नीचे से गुजरते हैं। और कई बार इतनी ज्यादा ऊंचाई पर चलती है मेट्रो की, सड़क के ऊपर जो फ्लाईओवर बनाए गए हैं वो भी उसके नीचे से जाते हैं। ऐसा बता रही है मेट्रो अपने बारे में। आप किसी भी मेट्रो स्टेशन पर जाइए, स्वचालित सीढ़ियां
आपकी सेवा के लिए मिलेंगी। तो मेट्रो स्टेशन पर जो सीढ़ियां लगाई गई हैं वो स्वचालित है, यानी कि अपने आप चलने वाली सीढ़ियां होती है, आप आराम से ऊपर नीचे चढ़ सकते हैं। कमजोरों बुजुर्गों के लिए लिफ्ट का भी प्रबंध है। जो कमजोर लोग हैं, मतलब जो ज्यादा चल फिर नहीं सकते, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, उनके लिए लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए सीढ़ियों का प्रयोग ही उचित है। जो सबसे पहले स्टेशन पर पहुंचकर टोकन या स्मार्ट कार्ड खरीदिए। तो यात्रा करने के लिए आपको या तो टोकन लेना पड़ता है या फिर स्मार्ट कार्ड बनवाना पड़ता है। इन्हीं के द्वारा आप प्रवेश और निकास कर सकते हैं। इसी के द्वारा आप अंदर जा सकते हैं मेट्रो के, और निकास यानी कि बाहर भी निकल सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के पहले केंद्रीय सुरक्षा बलों के द्वारा सुरक्षा जांच की जाती है, ताकि आप निश्चित होकर यात्रा कर पाए। तो आपकी सुरक्षा की दृष्टि के लिए वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल होते हैं, जो आपकी पूरी तरीके से, मतलब सभी यात्रियों की पूरी तरीके से जांच करते हैं। कुछ ऐसी सामग्री तो नहीं है जिससे कि नुकसान हो सके दूसरे को, ऐसा पूरी जांच होती है। इसीलिए सुरक्षा जांच में जवानों को पूरा पूरा सहयोग दें, उनकी मदद करें, मतलब उनसे जांच करवाते हुए कुछ परेशानी ना खड़ा करें उनके लिए। प्रत्येक स्टेशन पर छपे हुए रूट मैप उपलब्ध होते हैं। हर स्टेशन पर रूट मैप लगाए गए, रूट मैप यानी कि जिससे आपको रास्ते के बारे में पता चल सके। फिर भी यदि आपको कोई परेशानी हो या कोई जानकारी चाहिए तो आपकी सहायता के लिए हर स्टेशन पर ग्राहक सेवा केंद्र की सुविधा है। मतलब नक्शा तो दिया ही गया है, रूट मैप बनाए गए हैं कि आप कैसे कैसे जा सकते हो। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो ग्राहक सेवा केंद्र बनाए गए, जैसे आप पूछ सकते हो, पूछताछ कर सकते हो। प्रत्येक स्टेशन पर प्राथमिक चिकित्सा का भी प्रबंध है। अगर कुछ आपको कि वो कुछ परेशानी हो रही है, आपको चिकित्सा की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, तो आप वहां पर करवा सकते हो। ठीक है, प्राथमिक सुरक्षा आपको देंगे, प्राथमिक चिकित्सा मतलब आपको मिलेगी। दिव्यांगों को गाड़ी के अंदर तक छोड़ने के लिए व्हील चेयर यानी पहिएदार कुर्सियों की व्यवस्था है। जो दिव्यांग है यानी कि किसी भी तरीके से उनका शरीर का कोई अंग बेकार है और वो चल नहीं पाते, तो उनके लिए व्हील चेयर भी है, जो उन्हें मेट्रो तक छोड़ेगी, ट्रेन के अंदर तक पहुंचा देगी। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो रेल का संग्रहालय भी मौजूद है। पटेल चौक पर अगर आप जाओगे तो वहां पर मेट्रो स्टेशन पर अगर आप जाते तो आपको रेल का संग्रहालय मिलेगा, यानी कि म्यूजियम मिलेगा। इसे देखने पर पता चलेगा कि दिल्ली में मेट्रो रेल चलाने के लिए कैसी कैसी बाधाएं पार, यानी कि संग्रहालय में जाकर ही आप पता लगा पाएंगे कि ये ऐसे ही नहीं आ गई मेट्रो, इसके लिए बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ा है। अब आप प्लेटफॉर्म पर जाइए, अब आप प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। आने वाली गाड़ी कितनी देर बाद आएगी और कहां जाएगी, यह सब आपको दर्शक पट देखकर पता चल जाएगा कि कितनी देर में आपको जिस गाड़ी में जाना है, कितनी देर बाद वो गाड़ी आएगी। ये सब आपको दर्शक पट बताता रहता है। तो मतलब जहां पर विभिन्न सूचनाएं आती जाती रहती है, आप उस पर पढ़ सकते हो। प्लेटफॉर्म पर दी गई पीली रेखा के पीछे आपको खड़े रहना है। प्लेटफॉर्म पर जो पीली रेखा बनी होती है उसके पीछे आप खड़े होते हैं, उससे आगे नहीं खड़े होते, वरना आपको नुकसान हो सकता है। मैं आऊंगी और खुल जा सिम सिम की तरह मेरे दरवाजे अपने आप खुलेंगे और बंद होंगे। फिर मेट्रो आ जाएगी और उसके दरवाजे खुल जा सिम सिम यानी कि अपने आप खुलते हैं और अपने आप ही बंद होते हैं। आप केवल आराम से सवार हो जाइए, आपको बस आराम से अंदर आना है। महिलाओं के लिए मैन विशेष सुविधा भी है। महिलाओं के लिए गाड़ी जाने की दिशा में पहला डिब्बा आरक्षित है। तो महिलाओं के लिए विशेष सुविधा दी गई है, तो उसके लिए पहला डिब्बा आरक्षित किया गया है, उसमें महिलाएं आराम से जा सकती है। अन्य डिब्बों में भी कुछ सीटें महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए आरक्षित होती है, रिजर्व रहती है। कुछ सीटें महिलाओं, बुजुर्गों, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए, और दिव्यांगों के लिए। सभी डिब्बों में भरपूर रोशनी और साफ सफाई होती है, अच्छी से रोशनी रहती है, साफ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है मेट्रो में। जिस स्टेशन पर गाड़ी पहुंचने वाली होती है उसके नाम की उद्घोषणा पहले ही कर दी जाती है। जहां पर गाड़ी पहुंचनी हो उसका पहले से ही नाम बोल दिया जाता है, अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। संकट की स्थिति आने पर चालक से सीधे बात की जा सकती है। अगर आप किसी परेशानी में पड़ जाते हो तो सीधा चालक यानी कि ड्राइवर से आप बात कर सकते हो। इतनी अच्छी सुविधा होने के बावजूद कुछ लोग नियमों का पालन नहीं करते, तब मुझे दुख होता है। इतनी सारी अच्छी सी सुविधाएं दी गई है मेट्रो में, फिर भी कुछ नियमों का पालन नहीं करते कुछ लोग, जिनको अपने ही चलानी होती है, तब मेट्रो कह रही है उसे बहुत दुख होता है।
कुछ लोग फर्श पर बैठ जाते हैं, कुछ लोग फर्श पर बैठ जाते हैं, नाचते गाते हैं, संगीत बजाते हैं। मेट्रो में ही नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, जोर जोर से म्यूजिक बजाने लगते हैं। कभी कभी तो लिफ्ट में भी दौड़ते हुए चढ़ जाते हैं, जिस वजह से दिव्यांग एवं वृद्ध लोग चढ़ नहीं पाते। और कई तो लोग सही होते हैं फिर भी लिफ्ट का सहारा लेते हैं और दौड़ते हुए भागते हुए आते हैं, जिससे दिव्यांग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो नहीं चढ़ पाते। चढ़ते उतरते समय धक्का मुक्की भी करते हैं और दूसरों को धक्का देते हुए चढ़ते, धक्का देते हुए उतरते हैं। आप जैसे पढ़े लिखे और जागरूक बच्चे ही इन बुराइयों को समाप्त कर सकते हैं। तो मेट्रो चाहती है कि हम सब मिलकर इस बुराई को समाप्त करें। मैं दिल्ली की शान तो हूं ही, फिर आइए मेरी और सवारी कीजिए। मैं दिल्ली की शान हूं, तो मेट्रो कह रही है आओ और मेरी सवारी करो। जितनी खुशी आपको घूमने में मिलेगी उतनी ही खुशी मुझे आपको घुमाने में मिलेगी। मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा मेट्रो में आकर, और मेट्रो कह रही है उसको भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप उसमें सवारी करेंगे। शब्दार्थ है पाठ के, सफर यात्रा वातानुकूलित, वातावरण के अनुकूल किया हुआ, स्वचालित अपने आप चलने वाली सीढ़ियां, ठीक है, प्रबंध व्यवस्था इंतजाम, प्रवेश अंदर घुसना, निकास बाहर निकलना, सहयोग सहायता उपलब्ध प्राप्त, दिव्यांग जिसके शरीर का कोई अंग ठीक से काम ना करता हो, संग्रहालय विशिष्ट चीजों का संग्रह करने का स्थान, दर्शक पट जिस पर सूचनाएं लिखी होती हैं। तो ये सारे शब्दार्थ आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे बच्चों। करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है सही उत्तर चुनिए। तो चलिए चुनते हैं सही उत्तर। चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन जमीन से कितना नीचे है? 100 फुट, 70 फुट, 80 फुट, 60 फुट। तो 100 फुट। मेट्रो रेल का संग्रहालय किस स्टेशन पर है? राजीव चौक, कश्मीरी गेट, पटेल चौक, चांदनी चौक। तो ये है पटेल चौक पर। अगला है मेट्रो स्टेशन कहां कहां बने हैं? जमीन पर, जमीन के नीचे, आकाश में, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। दिल्ली मेट्रो कब से कब तक चलती है? सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक, सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक, सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक। तो सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक। रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए भरते हैं उचित शब्दों के द्वारा। सभी स्टेशन पर बैंकों की क्या लगी है? एटीएम, एटीएम मशीनें लगी हुई हैं। प्रत्येक स्टेशन पर प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए सीढ़ियों का प्रयोग उचित है। सड़कों पर बने फ्लाईओवर भी मेरे नीचे से गुजरते हैं। सही कथनों के लिए सही तथा गलत कथनों के लिए गलत लिखिए। चलिए करते हैं। मेट्रो से सफर करने में पैसे खर्च नहीं होते। गलत होते हैं, कम खर्च होते हैं। मेट्रो ट्रेन में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। सही। मेट्रो ट्रेन से कहीं जाने में समय ज्यादा लगता है। गलत, कम समय लगता है। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो का संग्रहालय भी है। सही। मेट्रो ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित होती है। सही। तो बच्चों अपने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने मेट्रो ट्रेन के माध्यम से उसकी कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ भी आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।